हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने बेहद बेहतरीन ये केस एलएसडी का लेकर आया हूँ और मैं किसान मालिक से भी बात कराऊंगा कि ये बिल्कुल गोल्डन गाय है और इसके ऊपर गोल्डन ही ये पूरे नोड्यूल्स हैं, पूरे फपोले बने हैं। इन फपेलों को कैसे ठीक किया गया है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। इससे पहले मैं इस बीमारी के बारे में आपको कुछ बताऊं, इसका सटीक ट्रीटमेंट बताऊं। मैं चाहूँगा कि आपके सामने पशु मालिक भी बताएं। अब आपके सामने पशु मालिक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। कौन सा गाँव है ये? फजलपुर ढाकी। फजलपुर ढाकी। ये आपकी गाय को कब से प्रॉब्लम है? इसे हो गए 12 दिन। 12 दिन हो गए। सबसे पहले क्या हुआ था? भाई ये मुंह से पानी चला इससे और बुखार हुआ इसे तेज, बहुत तेज बुखार हुआ। बहुत तेज बुखार हुआ। अच्छा, बीच में फिर आपने मुझे बताया कि बैठ ले गई 2 दिन से 3 दिन हाँ, 3 दिन बैठी नहीं है। से, लेकिन चारा बराबर खा रही थी। चारा बराबर खा रही थी। अगर कोई पशु चारा बराबर खा रहा है, बैठ नहीं रहा है, तो ठीक होने की उम्मीद होती है। पशु चारा भी नहीं खा रहा है और बैठ भी नहीं रहा है तो वो कंडीशन खराब होती है। तो ये पहले से सुधार है। हाँ, ये परसों से मैंने दवाई लगवाई जब से, हाँ। तो जब से कुछ सुधार है। अच्छा, दूसरी गाय में भी कोई आज में लक्षण आ गए बहुत। अब आप संतोष ठीक होने की उम्मीद लग रही है, ठीक हो जाएगी थोड़ा थोड़ा चारा खाने। तो है, बैठने लगी अब? आज नहीं बैठी है, कल बैठ गई। कल बैठ गई थी। ठीक है, लगे रहिए। ओके, थैंक यू। ये देखो, ये भी ले बेटा, देखो ये बहुत ही अच्छा होता है। ऐसी गाय तो मैं देखी नहीं अभी तक। बहुत ज्यादा वो गाय है, ऐसी गाय नहीं, ऐसे क्षेत्र में कोई गाय नहीं है ऐसी। इसका मतलब मोटी थी तो झेल भी गई। बिल्कुल जब मेरे तकलीफ थी लगभग 1.5 कुंटल वजन कम हो गया इसमें। तो पशु मालिक द्वारा बताया गया कि ये बैठने में असमर्थ थी, बैठ नहीं पा रही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा चारा खा रही थी। अगर बैठ नहीं रहा पशु और पशु चारा खा रहा तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तभी घबराना चाहिए जब इसमें पशु चारा खाना छोड़ दे। तो ये आदिल भाई ढाकी के हैं, बिजनौर में। ये हमारे कार्यक्षेत्र में एक गांव आता है। ये गाय इनकी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई, लेकिन ठीक हो गई है, चारा खाने लगी है। तो अगर इसको क्या दवा लगाई थी, कैसे किया गया था, और अगर ऐसा किसी का कोई पशु है तो क्या होगा? पहला, एलएसडी में तेज़ बुखार आता है और बुखार जाता नहीं है। इस बीमारी का नाम है एलएसडी, लंपी स्किन डिजीज। ये देखो पत्ते खा रही है और फिर धीरे धीरे नोड्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं और आखिरी स्टेज होती है अगले दोनों पैरों में, फोर लिम्ब में स्वेलिंग आना और ब्रेस्कट रीजन में, दोनों टांगों के बीच में सूजन आना। ये दिखाई दे रही है आपको, दोनों टांगों के बीच में सूजन आना। ये पिक्युलर टाइप का सिम्टम्स है। ये स्टेज काफ़ी ख़तरनाक होती है। यहाँ से पशु को बचाया गया है और यहाँ से पशु अगर बचता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, अब सवाल ये उठता है कि इसको हम क्या ट्रीटमेंट दें, कैसे क्या करें। लोग डोज रेट भी पूछ रहे थे, ये पूछ रहे थे कैसे हमें इसका ट्रीटमेंट करना है। तो लंपी स्किन डिजीज जो कॉमनली है, इसमें हमने 15 ml ब्लड को निकाला है और 5 ml उसमें CPM को मिला के इसको लगवाया है। दूसरा इंजेक्शन आइवरमेक्टिन, इसको 10 ml सबकट लगाया गया है। और इसमें एंटीबायोटिक के रूप में 2 एंटीबायोटिक का सिलेक्शन हम लोग कर रहे हैं, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन या इंडोफ्लॉक्सासिन। दोनों एंटीबायोटिक्स में से कोई भी एक एंटीबायोटिक लोगे तो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन 2.5 ग्राम, बड़े पशु को 5 ग्राम पर डे लगाना 7 दिन तक। और ये दर्द होता है तो इसके लिए नीमोसाइड पैरासीटामोल या मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल 20 ml पर डे लगाना है, ओडी लगाना है। तो डाइक्रिस्टासिन हो गया, आइवरमेक्टिन हो गया और इसमें एनाल्जेसिक हो गया। लंबे टाइम तक एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक देना तो इसको लीवर बी कॉम्प्लेक्स भी 20 ml पर डे देना चाहिए। और आप देखेंगे धीरे धीरे एक इंजेक्शन लीवा मिसासोल आता है, 10 ml खाल खींचकर सबकट इसको लगाइए और 10 दिन 15 दिन बाद फिर मैंने उसको रिपीट कर दीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ, बहुत हद तक केस ठीक हो जाते हैं। अगर गाय प्रेग्नेंट नहीं है तो इसको फ्यूरोसामाइड या लासिक्स भी इस स्टेज में जहाँ एडिमा बन जाता है 10 ml एक बार दे सकते हैं। उसकी लगने के बाद ही जो है सूजन कम हो जाएगी और पशु ठीक होने लगेगा। मेरे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार मिलता है आप लोग का, बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू, धन्यवाद। और अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए कि इसका फॉलोअप भी हम डालेंगे जब ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। क्योंकि मेरा काम है कि आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना, और आत्मविश्वास तब पैदा होगा जब आपको पशु ठीक दिखाई देंगे, ठीक मिलेंगे। फॉलोअप केस बहुत ज़रूरी होता है आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। तो मैं एक एक चीज़ आपको लेकर आता हूँ। लेकर आने का उद्देश्य ये है कि आप अपने आप को करेक्ट कर पाएँ। बहुत लोग पूछ रहे थे डोज रेट, कुछ नहीं है इसमें। एक तो अगर पशु बीमार हो जाता है तो उस पशु को दूसरे पशु से अलग रख दें। अगर पशु बीमार पशुओं के साथ रहता है तो दोनों पशु की बीमारी बाड़े में फैल जाएगी, दिक्कत होगी। इसलिए आपको उस पशु को दूसरे पशु से दूर रखना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, बढ़िया चारा देना है। ऐसा नहीं है कि पशु बीमार हो गया उसको चारा छोड़ दें, अच्छा चारा देना है, अच्छा पानी देना है, पशु बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।